फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है, क्या बोलता है देखें, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 women and 5 men मिलके किसी काम को करते हैं, काम कोई भी है, कैसा एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है, कोई हाथ से काम करने वाला कुछ होता है, ठीक है। इन 4 days 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं काम को। फिर while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अगर 3 वुमेन और 6 मैन मिल के करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। पूछते क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर एक वुमेन लगे कितने दिन में काम खत्म करेगी, ऐसे ही एक मैन लगे तो बच्चों इसमें हम सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा काम समझते हैं। मान लो एक सिंगल पर्सन है, एक मैन है, वो किसी काम को 2 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। 2 दिन में ख़त्म करने का मतलब क्या है, एक यूनिफॉर्म वे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो वो पहले दिन कितना काम करेगा, 50% वर्क कंप्लीट कर देगा। दूसरे दिन भी कितना काम कंप्लीट कर देगा, 50%। 50% का मतलब क्या है, हम इसका परसेंटेज रिमूव करते हैं तो 50/100, तो कितना काम कंप्लीट किया, 1/2। ऐसे ही सेकंड डे भी कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/2, हाफ काम कंप्लीट कर देगा। अब बच्चों कोई भी काम होता है, हम उस काम को, मान लो हमें दीवार बनानी है या कोई घर बनाना है, तो उसको 100% कंप्लीट करके देंगे। अगर कोई काम हमारा 100% कंप्लीट हुआ तो 100% का मतलब क्या होता है, इसका परसेंटेज रिमूव कर दो तो क्या आ गया, 1/1। ये कितना होता है, 1 होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, हम किसी भी काम को अगर 100% मानते हैं, इसका मतलब है कि वो 1 है पूरा काम, ठीक है। वही काम यहाँ हुआ कि कोई काम 1 है, उसको 2 दिन में ख़त्म किया तो पहले दिन कितना करा, हाफ काम करेगा, दूसरे दिन भी हाफ करेगा, मतलब 50%। ऐसे ही अगर वो किसी काम को 3 दिन में ख़त्म करता है तो पहले दिन कितना काम करेगा, 1/3, दूसरे दिन भी 1/3, तीसरे दिन भी 1/3। अगर इनको ऐड करके देखते हैं तो कितना बन जाता है, ये 3/3, 1 मतलब टोटल काम कंप्लीट हो गया 1। ऐसे ही अगर किसी काम को 4 दिन में करता है कोई, तो पहले दिन कितना काम करेगा, 1/4 और चौथे दिन भी 1/4। तो देखेंगे जब मिलके पूरा काम हो जाएगा तो वो कितना बन जाएगा, कंप्लीट 1 बन जाएगा। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क चाहे कुछ भी हो, उसको हम 1 लेट करके चलते हैं। अगर उसको वो 10 दिन में करता है तो पहले दिन कितना करेगा, 1/10, सेकेंड डे 1/10, थर्ड डे 1/10, ऐसे ही, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ हमारा यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलते हैं ये कि 2 वुमेन एंड 5 मैन किसी काम को 4 डेज में करते हैं, हमें नहीं पता कितना करते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, अगर कोई एक वुमेन लगेगी तो कितने दिन में ख़त्म होगा, एक मैन लगेगा तो कितने दिन में ख़त्म होगा, करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। लेट A1 लिख लेते हैं, 1 वुमेन फिनिश द वर्क कितने दिन में, X डेज में ख़त्म कर दिया उसने, हमने ऐसा मान लिया। और एक मैन ने, एक आदमी ने कितने दिन में ख़त्म किया, इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ख़त्म कर रहे थे, ऐसे एक वुमेन उसको X डेज में और एक मैन Y डेज में काम को ख़त्म कर देता है। अगर ये इतने दिन लगाते हैं, अगर मान लो इसने 5 दिन में ख़त्म किया होता तो एक दिन में कितना करता, 1/5, 1/5, और सेकेंड डे में भी 1/5। अगर ये 10 दिन में करता तो फर्स्ट डे 1/10, ऐसे आता। तो इसने तो X डेज में ख़त्म किया तो पहले दिन कितना करेगा, 1/X, सेकेंड डे भी 1/X, ऐसे ही चलेगा। हम यहाँ निकालते हैं ये पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वुमेन भी 1 वुमेन इन 1 डे, कि भाई एक वुमेन ने एक दिन में कितना काम किया, यही बताया मैंने आपको। वैसे ही ये कितना पार्ट खत्म कर देगी, 1/X करेगी। अगर ऐसे ही हम मैन का निकाल दें तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे,
एक दिन में ये कितना काम कर देगा 1/x। अब ये एक दिन का काम हम क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम ध्यान रखना, देखें कि 2 वोमेन प्लस 5 मैन मिलके कितना काम खत्म करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो मैं एक दिन, अगर ये 4 दिन में काम खत्म हो गया हमारा, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा 1/4 हुआ होगा। अगर इसने भी इतना काम किया, 2 दिन में इसने काम किया, एक दिन में कितना काम किया इसने 1/x किया, और एक मैन ने कितना किया 1/y किया एक दिन में। ये तो वोमेन का है एक दिन का, और ये मैन का है एक दिन का। वोमेन कितनी है 2 है, मैन कितने हैं 5 है, मिलके काम करते हैं टुगेदर, कैन टुगेदर, टुगेदर के लिए प्लस कर देंगे हम। इसलिए हम क्या बात काम करना चाह रहे हैं, जितने दिन में किया वहाँ से भी एक दिन का काम निकाल लेंगे, जिन्होंने किया वहाँ उनका भी एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो इक्वल आएगा हमारा। वहाँ से एक कंसेप्ट हमारा लगेगा ये वाला, ठीक है। क्या, जितने दिन में काम किया 1 डे वर्क निकाल देंगे, जिन्होंने काम किया उनका भी 1 डे वर्क निकाल देंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। देखें बच्चे यहाँ पे फिर क्या है, अब देखें हमने 1 डे वर्क निकाल लिया इनका, मैन का भी वोमेन का भी। 4 डेज में काम खत्म हुआ, 4 डेज में, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा 1/4 वर्क हुआ होगा। मैन वोमेन ने मिलके काम किया, मिलके करने के लिए प्लस लगा देंगे। कितने मैन हैं 5 मैन हैं, और एक आदमी कितना काम करता है 1/5, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। कितनी वोमेन है 2 वोमेन है, एक वोमेन कितना वर्क करती है 1/x, तो 2 कितना करेगी 2 × 1/x। ये कंसेप्ट जिसके समझ आ गया, क्वेश्चन खत्म। उनके लिए क्वेश्चन ये है ही नहीं। फिर देखें 4 दिन में ख़त्म किया तो 1 डे वर्क 1/4। किन्होंने ख़त्म किया, कुछ मैन कुछ वोमेन मिलके किया, तो उनका भी 1 डे वर्क निकाल देंगे। एक वोमेन का 1/x, 2 है तो 1/x प्लस 1/x 2/x आएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दी। एक मैन ने किया 1/y, दूसरे ने 1/y, तीसरे ने 1/y, चौथे ने भी 1/y, पांचवें ने भी 1/y, एडअप करेंगे 5/y, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये आ जाती है एक इक्वेशन, लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही फिर बोलते हैं जो वुमेन है वो 2 की जगह पे 3 हो गई, तो काम तो वही होगा 1/x, और मैन भी 5 की जगह पे कितने हो गए 6 हो गए, तो कितने दिन में ख़त्म हो गया 4 की जगह पे 3 दिन में ख़त्म हो गया। 3 दिन में हुआ होगा तो एक दिन में कितना काम किया होगा 1/3, तो यहाँ से भी हमारे पास ये आ जाता है बच्चों, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंसेप्ट, देखना जितने दिन में किया वहाँ से 1 डे वर्क निकाल दिया, जिन्होंने किया उनका 1 डे वर्क निकाल दिया। अगर इनकी जगह पे कोई तीसरा बंदा आ जाए, मान लो 5-6 चाइल्ड आ गए, तो चाइल्ड आएंगे तो कोई ना कोई चाइल्ड भी हमारा एक दिन में कुछ काम करेगा, उसको जेड लेट कर लेंगे। फिर हमारी 3 वेरिएबल में इक्वेशन आएगी, अगर उसको हम जेड लेट करेंगे। अगर 3 वेरिएबल में आएगी तो इक्वेशन भी 3 आनी चाहिए। ये हमारे पास सोल्व करने का मेथड होता है। 2 वेरिएबल हैं तो कम से कम 2 इक्वेशन आए, 3 वेरिएबल हैं कम से कम 3 इक्वेशन आए, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद तो आपको पता है कैसे आप लोग सोल्व करोगे। 1/x को क्या लेट कर लोगे आप लोग, u लेट कर लेना, और ऐसे ही 1/y को क्या लेट कर लोगे v लेट कर लेना, फिर सोल्व कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, करना तो आपको ही है। पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो u यहाँ पे हमारे पास बनेगी है 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। 4 से हम क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8u प्लस 5v इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर, स्टार लेट कर लेते हैं चलो। फिर ऐसे ही हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन के आएगी, दिस इज 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो बच्चों इसको सोल्व करोगे, आपके पास u और v की वैल्यू आएगी, किसी भी मेथड से कर लेना। u और v की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, x और y की वैल्यू आएगी। x क्या लेट किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज, किसके, एक वुमेन के। वही पूछ रखा है कि भाई अगर एक वुमेन काम करेगी अकेली, वुमेन अलोन, तो कितने दिन में x की वैल्यू आ जाएगी।
वाई आएगी तो एक मैन की आ जाएगी। अगर मैन ही लगता है वो मैन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लगता है, कितने दिन में काम खत्म करेगा? सोल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों को वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, समझ में आती है बढ़िया तरीके से, तो बच्चों लाइक वाइक कर दिया करो। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही कोई नाम की लड़की है, कहीं से अपने घर जा रही है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 300 किलोमीटर। तो सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। तो इसका तो खत्म। हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ डिस्टेंस तो वो रेल से, ट्रेन से ट्रैवल करती है, कुछ बस से ट्रैवल करती है। अगले की मर्जी है कैसे भी ट्रैवल करे, कुछ ट्रेन से, कुछ बस से। ट्रेन से जाएगी, ट्रेन की भी स्पीड है, टाइम लगेगा। बस से जाएगी, बस की भी स्पीड है, उससे भी टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल टाइम लगता है उसको कितना? 4 घंटे। बस से भी चली, वो ट्रेन से भी चली, ये स्पीड है इनकी, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। 4 घंटे में पहुंच गई। इफ़ सी ट्रैवल, अब 300 किलोमीटर में से कितना उसने बस से ट्रैवल किया, कितना ट्रेन से ट्रैवल किया? इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल किया, एंड रिमेनिंग बाय बस, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, बचा हुआ कितना है? टोटल तो 300 था, 60 किलोमीटर ट्रेन से कर दिया, तो बचा हुआ कितना? 240 किलोमीटर। किससे किया? बस से किया। तो इस तरह से उसको कितना टाइम लगा? 4 घंटे लगे। एक्चुअल सिचुएशन में तो 4 घंटे लग ही नहीं सकते, क्योंकि बस से कितना कर दिया? वो 240 किलोमीटर, ठीक है। अपने हरियाणा में से लग ही नहीं सकते। एंड रिमेनिंग बाय बस हो गया ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद इफ़ सी ट्रैवल, अगर वो 60 किलोमीटर के प्लेस पे 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती, और बचा हुआ डिस्टेंस, बचा हुआ कितना? ऊपर तो 240 था, तो यहाँ कितना बचेगा? 200। और 200 डिस्टेंस, वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। देन सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस एंड द ट्रेन सेपरेटली। ये निकालना है हमें। तो इसका मतलब स्पीड हमें लेट करनी पड़ेगी, है नहीं अपने पास स्पीड, लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी लेट कर लें? x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्पीड लेट कर लेते हैं बस की, कितनी आएगी? इसको y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अब 2 केस हैं। पहले केस में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है, सेकंड केस में 100 किलोमीटर का। तो केस ही बना लेते हैं हम। केस 1 क्या आएगा? व्हेन सी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है बच्चों। तो बस से कितना ट्रैवल करेगी? देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो बस के लिए कितना डिस्टेंस बचेगा बच्चों? टोटल में से माइनस कर देंगे, कितना बचता है? 240 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया, टाइम लगेगा। 240 किलोमीटर को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, वहाँ भी टाइम लगेगा। टोटल टाइम जो लगता है कितना है? वो 4 आवर्स है। तो ट्रेन का भी टाइम निकालते हैं, बस का भी निकालते हैं, टोटल 300 किलोमीटर आ जाएगा। कितना टाइम है? 4 आवर्स। यहाँ निकाल देते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ क्या आता है हमारे पास? टोटल टाइम कितना लगा? 4 आवर्स लगे। इसमें ट्रेन का भी टाइम है और बस का भी टाइम है, मिलके है हमारे पास। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ट्रेन का जितना डिस्टेंस और जो स्पीड है वहाँ से आएगा, बस का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो स्पीड है वहाँ से आएगा। तो ट्रेन की देखते हैं। ट्रेन पहले कितना डिस्टेंस था? 60। स्पीड क्या है ट्रेन की? x किलोमीटर। तो ये टाइम निकाल दिया हमने। ऐसे ही तो बस के लिए कितना बचा डिस्टेंस? 240 किलोमीटर। बस की स्पीड क्या है? y किलोमीटर। तो यहाँ से ही आ गया बच्चों, ठीक है। एक इक्वेशन आ चुकी है। इससे आप लोग क्या कर सकते हो? 4 से डिवाइड होता है, डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। फिर सेकंड हमारे पास केस बचता है।
सेकंड केस में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये। व्हेन शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, जब ये ट्रेन से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो डिस्टेंस ट्रेन के लिए, बस के लिए कितना बचता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, क्या लिख दिया, व्हेन शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यहाँ ये नहीं आएगा बेटा। तो कितना बचता है इसका, 200 किलोमीटर बचता है। फिर वही जो अभी किया हमने, 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस निकाल देंगे और 100 किलोमीटर का भी हम टाइम निकाल देंगे और 200 का भी निकाल देंगे। तो यहाँ आता है हमारे पास अगेन ये टी क्या वो बनेगा। तो अब इसको 10 मिनट ज़्यादा लगे, 10 मिनट ज़्यादा किससे लगे, जो पहले टाइम था उससे ही ज़्यादा लगे। पहले टाइम कितना था, 4 घंटे थे, तो 10 मिनट, यहाँ पे तो आवर्स हैं और ये मिनट्स में है, ध्यान रखना यूनिट शुड बी सेम। तो इसको भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय 100 आ जाएगा। और ये भी टाइम हमारा 2 को ऐड करके आएगा। 2 कौन है, वो डिस्टेंस टाइम किस किस का, बस का और ट्रेन का। तो ट्रेन से कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपॉन एक्स, बस से कितना किलोमीटर, 200 अपॉन वाई। इसको सोल्व कर लो बच्चों, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 + 1 25 अपॉन 6। ये सेकंड इक्वेशन आती है। अब इनको आपको सोल्व करना है बच्चों। देखो 1/x को लेट कर लेना, 1/y को लेट कर लेना, ठीक है। पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो क्या बचता है, यहाँ से देखते हैं तो हम 60u प्लस 200v इज इक्वल टू 4 से डिवाइड ही हो जाता है, तो 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। फिर यहाँ काम करते हैं ऐसे ही, यहाँ आएगा 100u, यहाँ आएगा u, 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। अब ये 25 से डिवाइड हो जाता है, 25 4 जा एंड 25 8 जा, और दिस इज दिस। 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 एंड दिस इज 1। तो ये आ जाती है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सोल्व करना है, जैसे भी कर सकते हो सोल्व करो। आंसर किसका आएगा, u और v का आएगा। u को यहाँ रख देंगे, x आ जाएगा, यहाँ रख देंगे y आ जाएगा, ठीक है। x और y क्या थे, x ट्रेन की स्पीड थी, y बस की स्पीड थी। वही पूछ रहे कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, अलग अलग निकाल दो, अलग अलग आ जाएगी। ये बच्चों हमारे पास 3.6 खत्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 3.7 जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको करेंगे।